हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे संबंधित जो है नर्सिंग एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है। शारीरिक सुख, यौन इच्छा, उत्तेजना, कामोन्माद आदि महसूस किए गए मुश्किल अनुभव को हम क्या कहते हैं? यौन विकार कहते हैं। कामोन्माद का मतलब ये होता है, यहाँ पे इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म कहते हैं और हिंदी में जो है चरमोत्कर्ष भी कहते हैं। यानी कि सेक्स के दौरान यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है सेटिस्फाइड हो जाए तो उस कंडीशन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए अब हम जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में बताते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, तीसरा है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन और चौथा है हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब इन सब कारणों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको जो हम लोग जेंडर डिस्फोरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके प्राकृतिक लिंग उसके लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको जो हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं तो और अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की शारीरिक रचना जो कि महिला की है, यानी कि उसका सेक्स क्या है? महिला है, वो फीमेल है, लेकिन लैंगिक पहचान एक पुरुष की है। उसे लगता है कि उसे पुरुष जैसे कपड़े पहनने चाहिए और जो सेक्सुअल इच्छा होती है वह विपरीत लिंग की तरफ होती है। अब यहाँ भले ही उसकी लैंगिक पहचान एक पुरुष की हो, तो उसकी जो इच्छा होगी, सेक्सुअल जो इच्छा होगी, वो किसके लिए होगी? एक फीमेल के लिए होगी। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। अगर हम बच्चों में देखते हैं तो बच्चों में क्या होता है? बच्चा जो है अकेलापन महसूस करता है। लिंग परिवर्तन की उसको इच्छा होगी कि अगर वो लड़का है तो लड़की होना चाहेगा, लड़की है तो लड़का होना चाहेगा, अवसाद में रहेगा, डिप्रेशन में रहता है। अगर वही बात हम एडल्ट की करते हैं तो विपरीत लिंग की तरफ कपड़े पहनने को उसकी इच्छा होगी। ठीक है, विपरीत लिंग की तरह रहने की इच्छा होती है, अकेलापन वो पसंद करता है। ठीक है, डिप्रेशन में रहेगा, लिंग परिवर्तन की उसकी इच्छा होगी। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस जो है हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, मनोरोग परीक्षण के द्वारा जो है हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है इनके? सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमारा हार्मोन थेरेपी। ठीक है, दूसरा है सर्जरी के द्वारा, तीसरा है हमारा बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? किस प्रकार के व्यक्ति को गलत व अनचाहे व्यवहार में सुधार किए जाएं। ये सारे जो हम जितना भी सुधार करते हैं वो बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के गलत व अनचाहे व्यवहार, ठीक है, या गलत कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो गलत व्यवहार कर रहा है या वो अनचाहा व्यवहार है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कैसे आप जो है सुधार कर सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत हम करेंगे? बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट के अंतर्गत करते हैं। अगला क्या है? साइकोथेरेपी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे कि जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला है हमारा है अवसाद। व्यक्ति जो है डिप्रेशन में रह सकता है, अकेलापन, उसे जो है आत्महत्या की इच्छा होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो टाइप है, हमने बताया था आपको, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो उसको हम 2 बिंदुओं पर जो है इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा है सेक्सुअल मैच्योरेशन डिसऑर्डर और दूसरा है होमोसेक्सुअलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेक्सुअल मैच्योरेशन डिसऑर्डर। किशोरावस्था के दौरान यौन परिपक्वता का विकास होता है, वह इसी अवस्था के दौरान जो है द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो कि उद्वेग और अवसाद को विकसित करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन डिसऑर्डर है ये कौन से स्टेज पे डेवलप होता है। तो ये किशोरावस्था में डेवलप होता है। ठीक है, और जब ये डेवलप होता है तो व्यक्ति के अंदर जो है द्वंद्व उत्पन्न होता है। द्वंद्व का मतलब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि वो क्या करे क्या ना करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो द्वंद्व के अंदर आता है। और जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में जो है अवसाद या उद्वेग जैसी भावनाएं जो है डेवलप होती हैं सब। और दूसरा नंबर पे है हमारा होमोसेक्सुअलिटी।
जब एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में संबंध बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलैंगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का, एक कोई मेल है, अगर मेल जो है वो मेल के साथ में संबंध स्थापित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गे कंडीशन कहते हैं। और यदि इसी प्रकार कोई फीमेल दूसरे फीमेल के साथ में अपना संबंध स्थापित करती है तो उस कंडीशन को हम लेस्बियन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है। सेक्सुअल प्रेफरेंस से मतलब यहाँ क्या है, आपका यौन प्राथमिकता से है। तो इसके अंतर्गत हम पैराफीलिया पढ़ेंगे। पैरा का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ें तो पैरा का मतलब होता है सराउंड, यानी कि चारों तरफ। फीलिया का मतलब होता है टू लव, यानी कि सेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहेगा। ठीक है, हमेशा सेक्स के बारे में सोचना क्या कहलाएगा, पैराफीलिया कहलाता है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को या दूसरों को पीड़ा देते हैं या उसके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार करते हैं। इसके निम्नलिखित डिसऑर्डर शामिल हैं इसके अंतर्गत। चलिए, सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है फैटिसिज्म। तो फैटिसिज्म में क्या होता है, व्यक्ति जो है यौन संतुष्टि के लिए क्या करेगा, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करता है। जैसे विपरीत लिंग के कपड़े पहनना। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लड़कों जैसे कपड़े पहनेगा। हस्तमैथुन करना, जेनिटेलिया को उत्तेजित करने वाली वस्तु, ठीक है, उनका यूज़ करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैटिसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवेस्टिटीज़। इसमें क्या होता है, यौन जरूरतों की संतुष्टि के लिए व्यक्ति विपरीत लिंग के कपड़े पहनता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवेस्टिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्जीबिशनिज्म। इसमें क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। ठीक है, तो यौन जरूरतों की संतुष्टि के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपने बॉडी पार्ट्स जैसे स्तन, जेनिटेलिया, बटोक आदि का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एग्जीबिशनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैसोचिज्म। इसमें क्या होता है, यौन जरूरतों की संतुष्टि के लिए व्यक्ति खुद का उत्पीड़न करता है जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सैडिज्म। सैडिज्म जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल मैसोचिज्म के ठीक जस्ट अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद को चोट ना पहुंचा के दूसरों को चोट पहुंचा के जो है अपनी यौन जरूरतों की संतुष्टि को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉयरिज्म। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों को नग्न अवस्था में या यौन क्रिया करते हुए देखकर अपनी यौन जरूरतों की संतुष्टि को पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा पीडोफीलिया। देखो, पीडो से मतलब है बच्चे से संबंधित, फीलिया का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो यौन जरूरतों की संतुष्टि के लिए व्यक्ति अवयस्क बालक या बालिका के साथ जो है यौन क्रिया करता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पीडोफीलिया कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉटिवरिज्म। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपोजिट सेक्स के व्यक्ति की असहमति के बिना, मान लीजिए कोई लड़का है और वो जो है लड़की के असहमति के बिना उसके साथ जो है सेक्स करना चाहता है या उसके अंगों को छूकर मसल कर, ठीक है, यौन जरूरतों को पूरा करता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्रॉटिवरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ इसके अदर टाइप भी हैं, जैसे जूफीलिया है। जूफीलिया में क्या होता है, जू का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो यानी कि ये जानवरों के साथ में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जानवरों के साथ भी यौन क्रिया कर लेते हैं और अपनी यौन संतुष्टि को पूरा करते हैं। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन जो है वो नेक्रोफीलिया है। नेक्रो का मतलब होता है डेड, जो व्यक्ति होते हैं उनको हम नेक्रो कहते हैं। और फीलिया का मतलब होता है लवर, यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो मृत व्यक्तियों के साथ भी यौन संबंध जो है स्थापित कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को जो हम लोग क्या कहते हैं, नेक्रोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका हम कुछ ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला क्या है हमारा, बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट है। ठीक है, साइकोथेरेपी है और कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जिसकी सहायता से हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो टाइप है हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल मेल फंक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यौन क्रिया जैसे शारीरिक सुख, यौन इच्छा है आपकी, उत्तेजना है, कामोन्माद है, ठीक है, में आने वाले व्यवधान। तो यौन क्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। अगर यदि व्यवधान आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं। चलिए, अब हम इसके टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं।
तो सबसे पहला टाइप क्या है, डिज़ायर डिसऑर्डर है, दूसरा एरोजल है, तीसरा ऑर्गेनिज्म है, चौथा पेन डिसऑर्डर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ायर डिसऑर्डर में क्या होता है। यौन इच्छा में कमी जब हो तो उस कंडीशन को हम डिज़ायर डिसऑर्डर कहते हैं। एरोजल डिसऑर्डर में क्या होता है, यौन क्रिया के दौरान अगर उत्तेजना में कमी आ रही है तो उस कंडीशन को एरोजल डिसऑर्डर कहते हैं। ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर क्या है, क्लाइमेक्स पर ना पहुंचना। ठीक है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया भी था। क्लाइमेक्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कहते हैं चरमोत्कर्ष, यानी कि सेक्स के दौरान यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगला क्या है, पेन डिसऑर्डर, इंटरकॉर्स के दौरान दर्द होना। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कुछ फिजिकल कॉजेज़ की हम बात करते हैं। फिजिकल कॉजेज़ के अंतर्गत जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, हाइड्रोसील है, किडनी या लीवर फेलियर है, अल्कोहलिज्म है, ठीक है, ड्रग एब्यूज़ है, कोई आप जो है नशीली द्रव का सेवन करते हैं, नशीली जो ड्रग्स हैं उनका सेवन करें, ठीक है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी होते हैं उनका भी सेवन करने से जो है इस प्रकार का कॉज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। अब हम साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में कुछ पढ़ेंगे, जैसे यौन क्रिया में असफलता का भय। व्यक्ति को लगेगा कि यार ये अगर हम सेक्स करेंगे, अगर उस सेक्स मतलब जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल ना हुआ तो उसका जो है व्यक्ति को डर लगता है, थकान महसूस होती है व्यक्ति को, गर्भ रुकने का भी भय होता है। ठीक है, व्यक्ति ये सोचता है कि अगर हम सेक्स करें हो सकता है कि कहीं गर्भ ना ठहर जाए, है ना। अगला क्या है, कार से संबंधित तनाव व चिंता है। व्यक्ति जो है, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कार को लेकर जो है टेंशन और अपनी एंजाइटी में बने रहते हैं। ठीक है, अगला हीन भावना उसको महसूस होगी। रिजेक्शन का भय होगा। रिजेक्शन से मतलब है कि हो सकता है कि उसका पार्टनर जो है उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अगला पॉइंट है बचपन में यौन क्रिया के कटु अनुभव। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिस्फंक्शन के कुछ हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन में क्या होता है। ठीक है, मैन में क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब पेनिस में किसी भी प्रकार का हार्डनेस ना हो, ठीक है, कड़ापन ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ली और प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीमेन होता है वो टाइम से पहले ही जो है इजेकुलेट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अर्ली या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। ठीक है, इजेकुलेशन को हिंदी में कहते हैं अस्खलन कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंट या डिलेड इजेकुलेशन। इसमें जो है व्यक्ति इजेकुलेशन या तो उसको होगा ही नहीं बिल्कुल, या होगा भी तो बहुत देर बाद होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यौन क्रिया में अरुचि। ठीक है, उसको जो है सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा होगी नहीं। अगला है यौन क्रिया के दौरान होने वाला दर्द। चलिए अब हम जो है वीमेंस में देख लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म को प्राप्त करने में असमर्थ। दूसरा, इंटरकोर्स के पूर्व या बाद में वेजाइना का ड्राई रहना। इंटरकोर्स के पूर्व वेजाइनल मसल का रिलैक्स ना होना। यौन क्रिया में अरुचि। यौन क्रिया के दौरान होने वाला दर्द। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंतर्गत वुमेन्स में देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम जो है ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम मेडिकेशन की बात करेंगे। मेडिकेशन में सबसे पहले मेल की बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो ड्रग है आपका वो सिल्डेनाफिल है। इसे जो है वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है टेडेलाफिल है, जिसे हम सियालिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा वार्डेनाफिल है, इसे जो है लेबिट्रा के नाम से भी जानते हैं। अगला है एवानाफिल, जिसे जो है स्टेंड्रा के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वीमेंस के लिए कौन कौन से ड्रग्स हैं। तो फ्लीवेनासेरिन है, जिसे हम एडाइका के नाम से भी जानते हैं। अगला है ब्रिमेलोनाटाइड है, जिसे जो है वायलेसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दोनों ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो आपकी सेक्स इच्छाएँ होती हैं उसको इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मैकेनिकल एड्स हैं। मैकेनिकल एड्स में कुछ जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। तो पहला कौन सा है, वैक्यूम डिवाइस है। ठीक है, वैक्यूम डिवाइस जो है वो मेल और फीमेल दोनों के ही द्वारा यूज़ किया जाता है। कुछ वाइब्रेटर्स भी आते हैं इसके अंतर्गत। वाइब्रेटर्स जो है वो वुमेन्स के लिए होते हैं, जो कि सेक्सुअल में इंजॉयमेंट कराते हैं और क्लाइमैक्स तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट है। अगला है साइकोथेरेपी है। कुछ एक्सरसाइज भी हैं जिसके दौरान जो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो कृपया से लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।